सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर में। खुदावन आपको बहुत आशीष करे कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस संदेश को सुन रहे हो। तो आइए हम अपने संदेश की ओर चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल के ऊपर में नए हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमको और भी आसानी होती है और भी मोटिवेशन मिलता है कि खुदा के वचन हम आप तक पहुंचा सके। तो आइए हम अपने समय को प्रभु को दें। तो अजीजों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समय आपके लिए बहुत, आपके जीवनों में, आपके परिवारों में एक आशीष का कारण है। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि अभिषेक के बारे में है। जी हाँ, अभिषेक होता कैसे है, अभिषेक मिलता कैसे है और अभिषेक किसको मिलता है, और हम कैसे जाने कि इस बंदे पे या इस शख्स पे अभिषेक है। देखिए, आज अभिषेक के बारे में यदि बात करें तो पहली बात यह जान लीजिए कि अभिषेक जो है, हर एक जन जो मसीह यीशु में है, उसकी आत्मा से जन्मा है, वे सब अभिषेक किए गए हैं। जी हाँ, आपकी आत्मा अभिषेक की गई है यदि आप विश्वास करते हो तो। आइए मेरे साथ एक वचन को देखेंगे जो कि दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 21वीं आयत से जब हम 22वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। तो देखा आपने, वचन में लिखा है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, आत्मा हमारे मनों में दिया है। जी हाँ अजीजों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए थे। यदि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 38वीं आयत को जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, देखिए मेरे संग। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा में अभिषेक होता गया, और जब अभिषेक आता है तो अजीजों बहुत से चिन्ह चमत्कार होते हैं। बंधन टूटते हैं, शैतान लोगों में से निकल जाते हैं और छुटकारा होते हैं, बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हमें अभिषेक को हमारे जीवन में ये बहुत ऐसे होना चाहिए। तो देखिए, अब हम बहुत करीब आ रहे हैं इन वचन के लिए। दो चीज होती है, एक तो वो जो दिखती है और दूसरी वो जो नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल के लिए, पानी है, हमें दिखता है, लेकिन जो प्यास है वो हमें नहीं दिखती। भोजन, खाना है, हमें दिखता है, लेकिन जो भूख है वो हमें नहीं दिखती। शरीर है, हमें दिखता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमें नहीं दिखती। आप लोग के घर में बेड, सोफे हो सकते हैं, दिखते हैं, लेकिन उसका जो नींद है, आराम है, वो आपको नहीं दिखता। में पैसा, सोना, चांदी आपके पास में है, आप देखते हो, लेकिन जो उसकी कीमत, जो उसकी बरकत है वो नहीं दिखती। जी हाँ, तो अभिषेक के मामले में भी कुछ इसी प्रकार से है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो दिखता है उसको बोलते हैं टेंजिबल और जो नहीं दिखता उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। ये मानो एक उदाहरण है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि मानो ये अभिषेक है, ले लो, तो ये कोई अभिषेक नहीं है कि मैंने आपको उठा के दे दिया और आपने ले लिया। ये कोई अभिषेक नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जिस पर अभिषेक होता है वो दिखता जरूर है। जिस पर अभिषेक है उसके चेहरे पे रौनक, उसका नूर जरूर दिखता है। जिस पर अभिषेक होता है वो हमें महसूस हो जाता है कि बंदे के ऊपर, पासवान के ऊपर, भविष्यवक्ता के ऊपर, लीडर के ऊपर में अभिषेक है। ये आपको और मुझे मालूम हो सकता है। जी हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि अभिषेक होता कैसे है, किसको मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप सोचो कि मैं उपवास प्रार्थना कर लूं 40 दिन या 21 दिन की फास्टिंग रख लूं और मैं उस देश चला जाऊं या उस राज्य चला जाऊं या वहां चला जाऊं या यहां चला जाऊं या मैं पूरी बाइबल पढ़ के खा जाऊं, मुझे अभिषेक प्राप्त होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अजीजों। तो अब
अभिषेक मिलता कैसे है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अभिषेक मिलता कैसे है, और आप लोग भी बड़ी अभिलाषा में इस चीज को सुनने के लिए उत्साहित हो रहे हो कि कैसे अभिषेक मिलेगा। तो आपको बता दूं, बड़े ध्यान से और ध्यान पूर्वक इस बातों को अपने दिल दिमाग में इसको रख लीजिएगा कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ, तो पहली बात ये है, अभिषेक जो मिलता है वो मिलता है मोहब्बत से, अभिषेक मिलता है प्यार से, अभिषेक मिलता है सच्चाई से, अभिषेक मिलता है ईमानदारी से, अभिषेक मिलता है निष्कलंक से, अभिषेक मिलता है पवित्रता से, अभिषेक मिलता है नेक नीति अर्थात जिसकी नीयत अच्छी हो, धार्मिकता, इन सब से। और देखिए, यदि आपका जीवन इन सब में बढ़ता जाएगा, तुरंत आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का जो अभिषेक आपके जीवन पे हो रखा था वो फिर से नया होता चला जाएगा, और आप देखोगे आपके जीवन में एक अलग से एक रौनक, एक चमक आपके जीवन में। दूसरे लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तब आप इस बातों को उसको बता सकते हो। आप लोगों से बताना चाहता हूं, देखिए ये सब बातें अभिषेक को दर्शाता है। यदि आप दिन रात प्रभु यीशु में, परमेश्वर में, इन सब कार्यों को जो मैंने आपको बताया 1 से लेकर 10 तक, इन कार्यों को यदि आप अपने जीवन में अपील करते हो, लागू करते हो अपने पूरे व्यक्तिगत जीवन में, तो ये काम आपके जीवन में दिखना हो जाएगा। आपके जीवन में फिर कोई घमंड नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई चंट चलाकी नहीं रहेगी, आपके जीवन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं रहेगी। यदि आपके पास अभिषेक है तो आप किसी से झूठ नहीं बोलोगे, आपका जीवन आप लेने वाला नहीं देने वाला हो जाएगा दूसरों के लिए, यदि आपके पास अभिषेक है। यदि आप देखते हो, ये तो पुराने नियम के अंदर में कुछ कानून थे, लेकिन जब हम बात करते हैं नए नियम के अंदर में, तो नए नियम के अंदर में कुछ इसी प्रकार से है। यदि आज आपको अभिषेक चाहिए है, यदि आज आपको जानना है कि अभिषेक क्या है, तो इन बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बातों को होने दो कि बहुत तेजी से बढ़ती जाए। जी हाँ अजीजों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये संदेश बहुत अच्छा लगा होगा। खुदा में बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू।